हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड बेसिस पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। ठीक है, सर्किल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम भी बहुत नजदीक है ना, एग्जाम तो स्टार्ट है। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरे देखेंगे है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हम आज इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल्स। इसका मतलब है कि दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियाई मतलब रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो अलग अलग सर्कल का, और इसको फिर बता रहा है कि तीसरा सर्कल जो बनेगा जो इन दोनों के जोड़ने से एरिया से, तब जो है क्या निकालना है कि उस सर्कल का जो है हमको बता देना है रेडियस क्या होगा जो तीसरा इन दोनों को जोड़ने से बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर तो मान लेंगे R1 रहा होगा 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू सर्कल्स है ना, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ टू सर्कल्स। जो तीसरा सर्कल है उसका एरिया है इन दोनों सर्कल के सम के बराबर। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। ठीक, इस एरिया ऑफ सर्कल्स के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों से मिला के एक बड़ा बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटता है तो रूट, और इसका वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आंसर बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं था कि इन दोनों के एरिया के सम जो है तीसरे के एरिया के बराबर है, तब तीसरे का रेडियस क्या होगा। तो सिंपल है कि एरिया ऑफ सर्कल जो तीसरा बना इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। तो इसके लिए आर मान लिए कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लिए, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन तो R1 कितना है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना आ गया 100। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है तो आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा सर्कल बना उसका रेडियस कितना है 10। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से ही रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। तो सिंपल एरिया निकालना है शेडेड रीजन को। पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7, पाई का वैल्यू 2 होता है 22/7 और 3.14। तो यहाँ पे क्या लेना है 22/7। तो शेडेड रीजन यानी इसका एरिया बताना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है हमें। तो बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है रेडियस है, डायमीटर है, क्या है डायमीटर है RQ, यानी कि ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है सेमी सर्कल। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या डाटा है, PR 7 है,
पी आर जो है क्या है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर 7 और पी क्यू 24। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, यहां से पता चल रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यानी कि हम पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है 7 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 625। तो क्यू आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, दैट मीन्स 25। क्यू आर कितना आ गया 25। जब क्यू आर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्यू आर अगर 25 ये पूरा तो रेडियस क्या होता है डायमीटर बाई 2, यानी ये अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू कितना, रेडियस हो जाएगा 25/2। ये हमारा रेडियस आ गया, यानी कि यहां से यहां तक कह सकते हैं 25/2 है। कितना है 25/2। अब नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 25/2, आर स्क्वायर यानी 25/2, 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसको कितना हो जाएगा 2 से 11 टाइम में, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, कट 7 2 जा 14 2 जा 28 और ये 25 इंटू 25 625 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 625 इंटू 11 625 11, यानी 526 526 5786 6875, क्या आ जाएगा 6875। ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हम देखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये निकल गया पूरा, अगर हम उसमें से ये ट्राइंगल को घटा लें सिर्फ क्या बच जाएगा शेडेड रीजन। एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस कितना है 7 हाइट कितना है PQ यानी 24 2 से कटाइए कितना आ गया 12 टाइम में, यानी कि कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो गया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया, तो शेडेड रीजन का एरिया बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स 6875/28 माइनस 84। अब एलसीएम ले लेंगे, आप बनाएंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं 4523/28, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इसको एक बार और समझते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, जिसमें कि पी क्यू और पी आर दिया हुआ है, यानी पी क्यू और पी आर गिवन है, पी क्यू 24 है, पी आर
7 है। ये एक सर्कल है, सर्कल में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या, ये आर क्यू डायमीटर लग रहा है तो ये निकाल लेंगे। आर क्यू जब हमने पता किया कितना, क्यू आर आ गया हमारा 25। अब रेडियस क्या आता है, हाफ हो जाएगा वो क्यू, यानी रेडियस आ गया 25/2। अब इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट किए, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। फिर हमने क्या कहा, शेडेड रीजन का जब निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, अगर पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बच गया शेडेड रीजन का एरिया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी लोग, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में यही आ जाए तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीडी आर सेमी सर्कल। सिंपल, आप देखिए इस फिगर को, क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें दो अलग अलग सेमी सर्कल बना हुआ है, एपीडी और बीपीडी। अब इसमें जो ये शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया बताना है। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके क्या करेंगे, घटा देंगे, तो सिंपल शेडेड रीजन बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेडियस कितना दिया हुआ, साइड है हमारा 14 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये पूरा अगर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा, स्क्वायर का आधा सेमी सर्कल का रेडियस, यानी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और स्क्वायर का साइड हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 इंटू क्यों, 1 2 है ना, 2 सेमी सर्कल बन रहा है उसके अंदर, तो 2 इंटू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7, और आर कितना 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। देखिए स्क्वायर वगैरह कैलकुलेशन जो है आप सही से कीजिएगा, अगर मान लिया जाए इसका स्क्वायर नहीं याद है तो बगल में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 इंटू 14, ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 इंटू 7 बच गया, तो 22 इंटू 7 कितना आता है 154, 22 दोस्ती 14 दोस्ती 14 15, हाँ ठीक है, कितना आता है 154। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 100 से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कितना आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक बार और समझेंगे, क्या था, एक यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ठीक है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसमें एपीडी एंड बीपीसी, एपीडी एंड बीपीसी क्या है, दो सेमी सर्कल है, स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल है। अब क्या बोला कि जो रीजन शेडेड दिख रहा है इसका एरिया बताइए। तो क्या है, सिंपल है कि हम स्क्वायर का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे और सेमी सर्कल एरिया को घटा देंगे तो शेडेड रीजन बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्यों, दो सेमी सर्कल है,
साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर को। आप लोग फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपका एक क्वेश्चन को गलत भी करा सकता है और फॉर्मूला सही भी करा सकता है, तो वो आपको बिल्कुल याद रखना है। -2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, इसके बाद इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, मेथड भी समझ जाएंगे। तो ये आप कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो आइए देखते हैं सर्किल से रिलेटेड ही और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. See the figure. Find the area of shaded region. यानी कि आप समझते हैं कि जो है यहाँ पे एक जो है क्या है, ट्राइंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है कितना, 17320.5। ये एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है, और इसी वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए तीनों को जो है सर्कल से, तीनों के अकॉर्डिंग सर्कल बनाया गया। अब जो यहाँ पे बच रहा है ये वाला एरिया क्या होगा, शेडेड रीजन, जो यहाँ पे शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये एरिया बताना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए एरिया गिवन है, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आता है। अब देखिए ये ट्रायंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का तीनों बनेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है कितना, 17320.5 इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड कितना है नहीं पता, तो साइड ही तो निकालना है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए 17320.5 इज इक्वल टू √3 का वैल्यू गिवन है कितना, 1.7320/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब 17320.5 बाई ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, यहां पे दे दीजिए, इधर आएगा तो डिवाइड में 1.7320.5। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कैसे, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 4 5, पॉइंट हटाइए और ऊपर एक पर 5 जीरो दे दीजिए, ये आ गया हमारा पॉइंट, दोनों में खत्म, ये दोनों डाटा कैंसिल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारा, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4 2 4, 4 पे 4 0। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं साइड जो है आ गया कितना, √this, यानी कि 200, कितना आ गया साइड, 200 सेंटीमीटर। अब साइड हमने फाइंड आउट कर लिया, अब जब साइड निकल गया तो अब क्या निकालेंगे कि ये साइड हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, जब साइड गिवन हो क्या लिखा है, देखिए रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस जो है ट्रायंगल के साइड के आधा है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा,
तो रेडियस हो जाएगा हमारा कितना 200/2 दैट इज 100। रेडियस आ गया 100 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे एरिया ऑफ क्या। अब देखिए यहां पे ये सर्कल का सेक्टर बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना, कितना सेक्टर है 3 सेक्टर, तो 3 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू थीटा कितना 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना 100 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम में कैंसिल, 3 से 2 टाइम में कैंसिल, 2 से इसको 1.57, यानी कि कितना हो गया 15700, 15,700। ये आ गया हमारा तीनों का क्या, इन तीनों सेक्टर का। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है गिवन है 17320.5 माइनस 5700, इतना। इसको घटाने के बाद कितना आएगा 0.5026, यानी 1620.5 आ गया हमारा आंसर। तो देखिए एक बार इसको और देख लेते हैं, क्या है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है जिसका एरिया गिवन है, और उसी वर्टेक्स से कौन ट्रायंगल के वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाया गया है, 1 2 3 सर्कल बना। अब जो ये बीच में शेडेड रीजन जो डिनोटेड है इसका एरिया बताना है। क्या करेंगे देखिए ट्रायंगल का एरिया में से अगर ये वाला और ये वाला घटा दिया जाए तो ये सिर्फ बच जाएगा, तो ये क्या है एक सेक्टर है ना, सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है जो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू हम क्या निकाल लिए साइड, क्यों साइड निकाले, इसके पीछे का रीजन लिख रहा है रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस निकालने के लिए, रेडियस बोल रहा है जो ट्रायंगल का लेंथ है ना उसका आधा रेडियस होगा, तो इसके थ्रू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसके थ्रू हमने क्या निकाला साइड 200 आ गया। साइड जब 200 आ गया तो रेडियस कितना होगा, क्या बोला साइड का आधा यानी 100। अब रेडियस 100 आ गया तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना 3 सेक्टर है, 3 इंटू दिस यानी 15,700। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या, ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर का घटा दिए तो ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये अच्छा सवाल है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे सवाल बोर्ड वाले आपको फंसाने के लिए देंगे ताकि आप मतलब अच्छा नहीं लिख सके और नंबर आपके कम आ जाएंगे, जो टैलेंटेड होंगे वो कर लेंगे, लेकिन नहीं आपको इस पर मेहनत करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश किया है और आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, वीडियो स्किप कीजिएगा, 1-2 हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया या 1-2 क्वेश्चन मिस कर दिया, बाद में पता चला कि यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन बढ़ा के भी नहीं देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्या क्लियर हो जाए, तो एकदम पूरे अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन जो बताएं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. Use pi is equal to 22/7. तो देखिए एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है ABDC, ये क्वाड्रेंट है और इसी BC पे एक जो है क्या सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है।
अब इसमें जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये अगर कोई क्वाड्रेंट है सर्कल का, यानी ये और ये दोनों सेम होगा क्योंकि ये इसी पे बनेगा यहां से ऐसे, तो ये रेडियस ही इसका इस ए बी और ए सी भी होगा, यानी कि कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए पी और ए सी पता है, बी सी निकालते हैं। क्यों, क्योंकि बी सी पे ही एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 14 प्लस 14, 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस 196 यानी कितना 392, यानी कि हमारा यहाँ बीसी स्क्वायर कितना आ गया 392, इसलिए बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14√2। ठीक है, बीसी हमारा आ गया 14√2। ये कैसे आया, तो मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि इन दोनों को इसका फैक्टर निकालेंगे। 392 का आप बगल में फैक्टर बना लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो 2 से, फिर 2 से, तो देखिए 2 से निकाले 196, 14 का स्क्वायर है 14 इंटू 14, रूट से क्या करते हैं 2 में से एक बाहर करते हैं, 14 तो बाहर हो गया, बच गया ये तो 14√2। बीसी बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आ गया 14√2। अब बीसी आ गया, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी, यानी कि 1/2 इंटू ए सी भी 14 है और ए बी भी 14 है, 2 7 जा 14, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी, ये आ गया 90। अब दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, सेक्टर का एरिया ए बी डी सी नाम दे देता हूं मैं। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई कितना लेना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 9 से 4 टाइम में, ठीक है, 2 से 2 टाइम में, 2 से 7 टाइम में, तो 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या एरिया ऑफ सेक्टर। अब नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये सेमी सर्कल के लिए रेडियस चेंज हो जाएगा कैसे, तो इसको समझिए। ये हमारा सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है, तो इसके लिए पता है कि बीसी का आधा ही होगा सेमी सर्कल का रेडियस, तो बीसी हमें पता है, बीसी कितना निकाले थे, देखिए 14√2, ठीक है, बीसी 14√2, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14√2/2, सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ गया 14√2/2, तो यहां लिखेंगे 14√2/2 इंटू 14√2/2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से 2 टाइम में देखिए, और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, ठीक है, और 2 से 7 टाइम में ये कैंसिल, तो क्या बचा 11 इंटू
7 इंटू रूट टू होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका भी एरिया कितना आ गया सेमी सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना 154 माइनस 98। अब देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा 154 माइनस 6 है और ये 14 से 9 गया 5, 56, 14 से 6 गया 8, 5 गया 9, 5, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक बार देखेंगे इसको रिपीट। ठीक है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट, ये एबीसी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बीसी, बीसी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना। ये डी पॉइंट अपने मन से दे दिए ताकि सेक्टर अच्छे से, ऐसे एबीसी एक ट्रायंगल लग रहा है और यहाँ पे सेक्टर क्वाड्रेंट है तो सेक्टर के लिए हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोले कि शेडेड रीजन निकालने के लिए ये पूरा ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल के सेक्टर का एरिया निकाल के सेक्टर माइनस इसको कर देंगे तो वो निकल जाएगा हमारा। तो क्या किए, यहाँ पे आर पता है, ए बी ए सी पता है, तो सेमी सर्कल के लिए बीसी चाहिए तो बीसी निकाल लिए 14√2। अब बीसी का मतलब डायमीटर, तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14√2/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के थ्रू 98 आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर एबीडीसी कितना आ गया एबीडीसी जो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एबीडीसी की जगह आप एबीसीडी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां से हमने इसको सॉल्व किया 154। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिए कितना आ गया 154। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेक्टर सेमी सर्कल में भी ये आ गया और सेक्टर में भी ये आ गया तो ये ट्रायंगल को घटा दिए तो वो बच गया, क्या आया 98। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और जो है इस तरह के और सारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जाम में अब मतलब बोर्ड क्या स्टार्ट ही है एग्जाम, 22 को पहला हिंदी है, फिर आगे मैथ आपका है मार्च में, तो तैयारी कीजिए। और जितने भी मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वीडियो आप देखेंगे, है ना, प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।